शारदे को प्रणाम करता हूँ। मंच पे मेरे जो साथी कवि बैठे हैं उनको प्रणाम करता हूँ। टहरौली के सभी साहित्य सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। भैया माइक वाले भैया को ख़त्म कर दो। आप जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे पिताजी पीछे से बोल रहे हैं, बहुत तेज आवाज़ आ रही है। तो को ख़त्म कर दो, आवाज़ बढ़ा दो थोड़ी सी। मैं महाराजा छत्रसाल की धरती से चलकर लाला हरदौल और महारानी लक्ष्मीबाई की इस धरती को प्रणाम करता हूं और 5-10 मिनट आपके बीच में रहूंगा। बस उससे पहले कुछ निवेदन है मेरा। जो लोग ये पीछे खड़े हुए हैं ये सब आगे आ जाएं। अगर यहाँ जहाँ भी जगह इनको दिख जाए वहाँ सही जगह देख के बैठ जाएं, क्योंकि किसी ने कहा कि तरलता चाहिए इसको कड़े होकर नहीं आता जी, तरलता चाहिए इसको कड़े होकर नहीं आता। ये लघुता में समाया है बड़े होकर नहीं आता। फकीरों की ये महफिल है यहाँ पर बैठना होगा। कभी आनंद कविता का खड़े होकर नहीं आता, कभी आनंद कविता का। मेरा एक निवेदन है भाई साहब आप लोग यहाँ आके बैठिए, बढ़िया जगह है। जो भी लोग खड़े खड़े सुन रहे हैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि आके बैठ जाएंगे तो आज हम इस महोत्सव को निश्चित रूप से सभी मिलकर महोत्सव बना के जाएंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं शुरू होना चाहता हूँ। स्वागत। और मैं अपनी काव्य यात्रा का प्रारंभ अपने आराध्य के एक 4 पंक्तियों के उनके चरणों में रख के करना चाहता हूं और मैं देखना चाहता हूं कि मेरे आराध्य के प्रति आपकी कितनी श्रद्धा है, आपका कितना विश्वास है। अगर पंक्तियां अच्छी लगे तो जोरदार तालियां जयकारे के साथ सुनिएगा। कहता हूं कि छोड़ के सारी चिंता मन की हो करके निर्भय बोलो, छोड़ के सारी चिंता मन की हो करके निर्भय बोलो। चाहे जो भी रहे परिस्थिति करके दृढ़ निश्चय बोलो। राम स्वयं ही मिल जाएंगे, बस पहले इतना कर लो। दोनों हाथ उठा करके बजरंगबली की जय बोलो। एक बार मेरे साथ बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। अरे ये 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। बुंदेलखंड की वह धरती जिसे मैं प्रणाम करना चाहता हूं। पंकज के पास एक बड़ी प्यारी कविता पंकज ने लिखी है बुंदेलखंड के विषय में। अभी वो पढ़ेगा, आप सब सुनेंगे, तब मुझे 4 पंक्तियां कहीं याद आती हैं। हमारे बुंदेलखंड के बिजावर स्टेट में एक कवि हुए हैं आचार्य बिहारी। आदरणीय नीलेश भाई साहब ने भी सुना होगा शायद उनका नाम। आचार्य बिहारी बहुत बड़े कवि हुए हैं। उनने 4 पंक्तियों में बताया बुंदेलखंड क्या है। अगर आप सबको लग जाए कि हमने बुंदेलखंड में जन्म लिया, ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो आप सबकी एक साथ तालियां देखना चाहता हूं। महाकवि बिहारी ने लिखा कि अंबर के बीच में प्रवाह पवन मंडल को, अंबर भाई साहब दीदी बैठ जाओ आप कहीं बढ़िया देख के, है ना, बातचीत बाद में करेंगे अपन। कि अंबर के बीच में प्रवाह पवन मंडल को, पवन के बीच तेज झलाझल झांका है। झलाझल तेज बीच जलाजल जाग रहो, जलाजल तेज बीच धरातल ताका है। कहत बिहारी धरातल पे रचे हैं खंड, खंडन के बीच नव खंडन को नाका है। नव खंड बीच में विराज वीर आर खंड, आर खंड बीच में बुंदेल खंड बाका है। आर खंड बीच में बुंदेल खंड बाका है। आर खंड बीच में बुंदेल खंड बाका है। आइए प्रारंभ होता हूँ। आदरणीय वेद ऋचा जी ने माँ शारदे की आराधना की थी। मैं भी माँ शारदे की आराधना की, पूजा की, प्रार्थना की 4 पंक्तियों के माध्यम से शुरू होता हूँ। सुनिएगा और आशीर्वाद दिए। सुनिए। स्वागत। कि काव्य पाठ करने को लाल है तैयार, मात कंठ में विराज सुचिता का ज्ञान दीजिए। वो दोनों कर जोर कर आया हूं तुम्हारे द्वार, सबसे अनूठी मुझे पहचान दीजिए। क्या बात। तो किसी आताताई को मत झोंके ना हमारा शीश, अभिमान नहीं माता स्वाभिमान दीजिए। और दिव्य देश भारत का सदा यश गान करे, अभिषेक को मैं सा वरदान दीजिए। अभिषेक को मैं सा वरदान दीजिए। मैं और किसे प्रणाम करना चाहता हूँ। 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ जो आज देश में बहुत सुनी जा रही हैं। हालांकि मुझे उनमें लगता है कि साहित्य जैसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे बड़े भाई आदरणीय विकास भैया बैठे हैं। इनने जब पंक्तियाँ सुनी तो इनने बताया कि अभिषेक, जिन पंक्तियों में जिस कविता में प्रभु राम का नाम आ जाता है उस कविता को फिर किसी साहित्य की आवश्यकता नहीं होती है। तब एक बार जोरदार तालियां बजाइए। छंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि राम 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 जी के नाम से बड़ा न कोई नाम है।
और राम 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 जी के काम से बड़ा न कोई काम है। तो राम 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 जी के धाम से बड़ा न कोई धाम है। और धन्य यदि चाहते हो करना ये जीवन तो मूल मंत्र बस राम 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 है। मूल मंत्र बस राम 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 है। क्या शानदार मूल। और मैं किसे प्रणाम करना चाहता हूँ, हमारे देश के वो बेटे जो आठों याम सीमा पे खड़े रहते हैं, जिनकी वजह से हम ऐसे कार्यक्रम कर पाते हैं। मैं उन सैनिकों की माँ को प्रणाम करना चाहता हूँ। तब मुझे एक वाकया याद आता है, एक घटना याद आती है। गोविंद भैया स्वागत। एक सैनिक का शव आया, थोड़ी सा भैया हेलो, ये चाय बाद में पिला देना, 5-7 मिनट में पिलाते रहना चाय। जब संचालक आए तो अपना काम कर लिया करो, है ना। सुनिएगा, एक घटना याद आती है, एक वाकया याद आता है। एक सैनिक का शव तिरंगे में लिपटा हुआ सीमा से माँ के दरवाजे पर आता है। तो शव को देख के माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बड़ी स्वाभाविक सी बात है, कोई माँ अपने बेटे का शव देखेगी तो रोने लगेगी। वो माँ रोने लगती है तो वहाँ कुछ पत्रकार उपस्थित होते हैं, यहाँ भी पत्रकार निश्चित रूप से बैठे होंगे। तो वो पूछते हैं कि माता जी, आपके बेटे ने देश के लिए शहादत दी है, आपके बेटे ने देश के लिए कुर्बानी दी है, ये आपके लिए गर्व की बात है, ये आपके लिए सौभाग्य का विषय है, फिर भी आप रो रही हैं। तब उस माँ ने जो जवाब दिया, अगर टहरौली के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए उस जवाब को सुन के, तो सबकी आकाश भर तालियां देखना चाहता हूं। उस माँ ने कहा कि पत्रकार महोदय, हम रोती इसलिए नहीं है कि हमारा बेटा सीमा पे शहीद हो गया, हम रोती इसलिए हैं कि हमारे पास दूसरा बेटा नहीं है जिसे हम सीमा पे भेज पाते। क्या बात। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, स्वागत। कि करती प्रशस्त जो सदैव सद्भावना को ऐसी वेद पावनी ऋचाओं को नमन है। वो गान जिह्वा से नित होता जहां भारती का रज रज रंजिता सदा। भैया ये माइक सही करो, बहुत आवाज गूंज रही है, बहुत गूंज रही है, ऐसा लग रहा है लौट के आ रही है आवाज पूरी। कि करती प्रशस्त जो सदैव सद्भावना को ऐसी वेद पावनी ऋचाओं को नमन है। वो गान जिह्वा से नित होता जहां भारती का रज रज रंजिता सदाओं को नमन है। तो जहां भांति भांति की अनेकता में एकता है, जाति धर्म धारती दिशाओं को नमन है। वो शीश दान कर मान पाते यहाँ जो वीर ऐसे बलिदानियों की माँ को नमन है, ऐसे बलिदानियों की माँ को नमन है। हमारे कुनबे में बड़े कवि हुए आदरणीय बाल कवि बैरागी, उनने कहीं कहा कि एक दिन मैंने जरा सा सूर से बस यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा, तम तमाकर वह दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं। आकाश की आराधना के चक्रों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। तब कहता हूं कि एक अकेले प्रधानमंत्री जी देश नहीं बदल पाएंगे, एक अकेले योगी जी प्रदेश नहीं बदल पाएंगे, हमको और आपको उनका सहयोग करना पड़ेगा। तब कहता हूं कि करो 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 चिंतन सभी मिलकर, ये कब परिवेश बदलेगा, गलत जो है मिला हमको वो कब संदेश बदलेगा। भले ही लाख कोशिश देश का मुखिया करे, लेकिन अगर हम ना बदल पाए तो कैसे देश बदलेगा। क्या बात है। अगर हम ना बदल पाए तो कैसे देश बदलेगा। मैं कभी किसी नेताओं के गुणगान में कविताएं नहीं पढ़ता हूं, लेकिन पिछले दिनों के देश में जो काम होते आ रहे हैं, तब मुझे लिखना पड़ा कि दुश्मन की मांदों में जाने वाला शेर अकेला है, दुश्मन की मांदों में जाने वाला शेर अकेला है, देशद्रोहियों से टकराने वाला शेर अकेला है, जिसने देश धर्म की खातिर पूरा जीवन वार दिया। भारत माँ की पीर मिटाने वाला शेर अकेला है, भारत माँ की पीर मिटाने वाला शेर अकेला है। यहाँ भाजपा के तमाम पदाधिकारी बैठे हुए हैं। एक विशेष मुक्तक मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि शायद मेरी बात वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ मैं बात पहुँचाना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के पिछली सरकार में एक मंत्री हुए, उनने कानपुर में एक बयान दिया था। वो बयान आप सबसे नहीं बताऊँगा क्योंकि माँ मुझे परमिशन नहीं देती कि मैं वो बात आप सबसे कहूँ।
और मैं उनका नाम भी नहीं बताऊंगा वरना आप लोग समझ जाएंगे मैं आजम खान की बात कर रहा हूं। तब एक निवेदन मोदी जी से यहां से करता हूं, शायद मेरी बात पहुंच जाए। कहता हूं कि महंगाई की चिंता हमको जरा नहीं है मोदी जी। अच्छा, महंगाई की चिंता हमको जरा नहीं है मोदी जी। 370 से मन अपना भरा नहीं है मोदी जी। देश के जयचंदों को अब भी सबक सिखाना बाकी है। माँ को डायन कहने वाला मरा नहीं है मोदी जी। माँ को डायन कहने वाला मरा नहीं है मोदी जी। हमेशा 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 अपने लोगों से शराफत चाहता हूं मैं। हमेशा अपने लोगों से शराफत चाहता हूं मैं हूं इंसान, अपनों की मोहब्बत चाहता हूं मैं। क्षमा मैं कर नहीं सकता किसी भी देशद्रोही को, हमेशा देश को अपने सलामत चाहता हूं मैं। आपकी तालियां नहीं आ रही, मुझे मजा कम आ रहा है, एक बार जोरदार बजाइए। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। आप सबसे एक निवेदन करता हूं कि स्वयं को बेच दो लेकिन वतन का मान मत बेचो। क्या बात, स्वयं को बेच लो, स्वयं को बेच दो लेकिन वतन का मान मत बेचो। कमाओ धन मगर अपना कभी ईमान मत बेचो। नहीं 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 जयचंद सा करना किसी गौरी को आमंत्रित। जहां जन्मे हो खेले हो वो हिंदुस्तान मत बेचो। जहां जन्मे हो खेले हो। मैं अपना स्थान लेने से पहले एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहता हूं। अगर आप सभी सुनने के मूड में तो एक बार जोरदार तालियां मिलके बजा दीजिए। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया जिसमें यह कहा गया कि अवैध बिल्डिंगों को नहीं गिराया जाएगा जी। लेकिन जहां भी अवैध इमारतों की खुदाई हो रही है गोविंद भैया, अवैध तो ये भी है ना, जहां भी खुदाई हो रही है वहां हमारे भगवान के मंदिर निकल रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि हरिहर मंदिर निकला हमारा, जहां खुदा है वहीं भगवान है। तब चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। एक कविता प्रारंभ करना चाहता हूं कि बुरे कर्मों के लिख लो तुम बुरे परिणाम निकलेंगे। बुरे कर्मों के लिख लो तुम बुरे परिणाम निकलेंगे। सुबह अगर ना निकल पाए तो पक्का शाम निकलेंगे। जो धरती है सनातन की रहेगी वो सनातन की। जहां खोदोगे धरती में हमारे राम निकलेंगे। जहां खोदोगे धरती में हमारे राम निकलेंगे। क्या बात। कविता पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत है। संभल की घटना ध्यान में लाइए और सुनिए कि गली सड़क चौराहों से बस शोर एक ही आया है। गली सड़क चौराहों से बस शोर एक ही आया है। हर की भूमि पर हरिहर का मंदिर हमने पाया है। हर की भूमि पर हरिहर का मंदिर हमने पाया है। हमने पाया है अपने पुरखों की पावन थाती को। हमने पाया है अपने पुरखों की पावन थाती को। हरि चरणों को पूजित करने वाली उज्ज्वल बाती को। हरि चरणों को पूजित करने वाली उज्ज्वल बाती को। जिनको लगता है पत्थर से हरि भक्तों को मारेंगे, उठाइएगा तालियां अपनी, मैं कहने की हिम्मत करता हूं, आप सब जज्बा दिखाइएगा कि जिनको लगता है पत्थर से हरि भक्तों को मारेंगे। जिनको लगता है पत्थर से हरि भक्तों को मारेंगे। जिनको लगता है पत्थर से हरि भक्तों को मारेंगे। उनसे कह दो हम जामा का जामा वहीं उतारेंगे। उनसे कह दो हम। बहुत शानदार।